नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंद्रन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं पीबी फिनटेक के बारे में। और इस यहां पे ब्लॉक डील हुई है और क्या होता है ब्लॉक डील वो मैं आपको बताता हूं, और ये क्यों हुई है ब्लॉक डील इस कंपनी में वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितना से ज़्यादा हो सके ये वीडियो आप उतना शेयर करिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले और मेरा यूट्यूब ग्रोथ करे। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए मिलके। देखिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पीबी फिनटेक क्या है। पीबी फिनटेक वही कंपनी है जिसको हम बोलते हैं policybazaar.com, और ये इंश्योरेंस वगैरह का काम करती है। इंश्योरेंस हो गया, लोन देना, बहुत सारी चीज़ें ये काम करती है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये दूसरे के माध्यम से ये काम करती हैं। इसकी जो मार्केट कैप है 54,267 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 बिग लो की अगर हम बात करें तो 588 रुपये का 52 बिग लो है और 1400 रुपये का 52 बिग हाई है। स्टॉक का जो पी है 843 रुपये का है और इंडस्ट्री जो पी है वो 37 का है। मतलब ये आपको स्टॉक बहुत ही महंगे पी पर मिल रहा है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखिए, बुक वैल्यू 130 रुपये की है। जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 1.14% की है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो 1.48 का अर्निंग पर शेयर है। यहाँ पे देखिए जो इनके पास कर्जा है वो 253 रुपये का कर्जा है और इनके पास कैश फ्लो माइनस में है, -54 करोड़। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने जो मतलब इनके शेयर ने, पीबी फिनटेक ने जो रिटर्न दिया है 1 साल का वो लगभग 100% है। 1 साल में 100% का रिटर्न दिया है। अब हम इसका थोड़ा चार्ट देखते हैं। कुछ इस तरीके का चार्ट है। अगर आप मैक्सिमम में देखेंगे तो जिग जैग करके चार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 ईयर का चार्ट देखें, आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। ये 1 ईयर का चार्ट इतना शानदार हुआ क्यों, उसके पीछे राज अब से आपको पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए ये कंपनी धीरे धीरे करके अपना कर्जा उतार रही है। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, लेकिन ये पहले का अपडेट है क्योंकि पहले उतना ज़्यादा कर्जा नहीं था। अभी इन्होंने थोड़ा कर्जा लिया है, इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे अगर हम नीचे आएँ तो अब देखिए खेल क्या हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए, क्योंकि देखिए कंपनी का कभी भी खेल होता है किस पे, क्वार्टरली रिजल्ट पे और एनुअल रिजल्ट पे। तभी कुछ ग्रोथ अगर कंपनी में दिखेगी तभी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए मार्च 2023 का अपडेट। मार्च 2023 में -9 करोड़ और मार्च 2024 में 60 करोड़ का प्रॉफिट। दिसंबर 2023 में 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब ये देखिए यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ये होता है ईयर का। अब चलिए हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं, 2015 से देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, -64 करोड़, 2016 में 110 करोड़, -2018 में -59 करोड़, 2019 में -347 करोड़, 2020 में -304 करोड़, 2021 में -150 करोड़, 2022 में -833 करोड़, 2023 में -488 करोड़। अब देखिए यहीं पे आप ध्यान से देखिएगा कि कंपनी अभी माइनस होते होते अभी ये प्रॉफिट में आई है। कब आई है? 2024 में 64 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है। इसीलिए इस कंपनी में इतनी भारी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसीलिए इस कंपनी में इतनी भारी तेज़ी देखने को मिल रही है और इसीलिए ये कंपनी में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। चलिए हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। वहाँ पे देखते हैं किस तरीके का है। देखिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 17% एफआईज़ के पास है,
2022 में, और इनके पास अभी जो होल्डिंग हो चुकी है 48.97%। डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक के पास 2022 में 70% होल्डिंग थी, और टोटल का टोटल अब इनके पास पड़ा है 33%। अदर के पास यहाँ पे देखिए 2.31% था, और यहाँ पे अभी होल्डिंग बढ़ गई है। तो आप देख रहे हैं खेल कुछ आपको समझ में आ रहा है। सस्ते में तो ख़रीदा एफआईज ने, क्योंकि मार्च 2023 में तो पूरा ये गिरा हुआ था। अब क्या हुआ कि अब जब स्टॉक भागने की तैयारी किया, तब इनके पास होल्डिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है, 50%। थोड़ा सा इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है एफआईज ने, लेकिन डीआईज वहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। पब्लिक क्या है, देखती है कंपनी अच्छी है, पहले आईपीओ में ख़रीद लेगी, फिर उसके बाद देखेगी अरे यार ये तो फिर लोचा हो गया, तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे माइनस में बेचना चालू कर देगी। अभी जितना है सब प्रॉफिट एफआई डीआईज बुक कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया एफआईज ने। अब खेल आपको समझ में आ गया। फिर से ब्लॉक डील हुई है, आप देखिए यहाँ पे जो ब्लॉक डील हो रही है 677 करोड़ की हो रही है, और इसीलिए ये स्टॉक लगभग 3.5% फॉल्स पे आया है, मतलब थोड़ा सा गिरा है स्टॉक। और अभी अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो भाव है वो देखिए यहाँ पे 1201 रुपये का दिख रहा है, और जो आज का जो लो है 1190 रुपये बनाया, और आज का जो हाई है 1238 रुपये। लगभग 50 रुपये ये स्टॉक गिर चुका है। देखिए यहाँ पे जो 55 लाख शेयर, अराउंड 55 लाख शेयर का ये ब्लॉक डील हुआ, और ये कब डेट था, 28 मई को, ठीक है। और शेयर प्राइस, क्या शेयर प्राइस में ब्लॉक डील हुआ, ये 1228 रुपये में हुआ। लगभग जो पैसा हो रहा है वो 677 करोड़ का ब्लॉक डील हुआ है। आप सोचेंगे अरे यार ये इतना महंगा भाई क्यों ख़रीदा, जब आपको यहाँ पे इतने सस्ते पे मिल रहा है तो इतना महंगा क्यों ख़रीदा। आप समझ रहे हो। बहुत लोग बोल सकते हैं कि इतना जब इसका भाव ये है तो इतने महंगे पे क्यों ख़रीदा। या कोई होते हैं कि जो डायरेक्ट प्रमोटर से बात करते हैं, क्योंकि इसमें प्रमोटर तो है नहीं। अब प्रमोटर से बात करते हैं तो वो थोड़ा बहुत सस्ते में दे देता है। अब यहाँ पे सस्ता तो मिल ही रहा था आपको, ये लगभग 50 रुपये आज टूटा है, और यहाँ पे जो प्राइस चल रही है जो ब्लॉक डील की वो 1228 रुपये की है। और कितने करोड़ का माल उठाया, 677 करोड़ का माल, लगभग 55 लाख के करीब शेयर उठाया। तो आप बोल रहे होंगे अरे यार इतना तो सस्ता प्राइस चल रहा है, इतने महंगे पे क्यों उठा लिया। देखिए रीज़न क्या है। ब्लॉक डील किसके बीच में होती है, जो बड़े बड़े फर्म होते हैं ना उनके बीच में होती है, और प्रमोटर के बीच में होती है। या तो एफआईज डीआईज के बीच में हो, ठीक है, या तो प्रमोटर एफआईज के बीच में हो, या जो बड़े बड़े मतलब मार्केट में हैं उनके बीच में होता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक रेट तय कर देते हैं कि चलो ठीक है भाई मैं इस रेट पे लूँगा, मेरे को इतना शेयर चाहिए। तो वो डायरेक्ट पहले नोटिस देते हैं एनएससी बीएससी को, फिर उसके बाद वहाँ से वो ब्लॉक डील उनके शेयर में, मतलब उनके खाते में उतना मतलब उनके जो डीमेट अकाउंट है उसमें डायरेक्ट वो शेयर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एफआईज हूँ, ठीक है, आप डीआईज हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना माल बेच रहा हूँ, और आपने बोला कि ठीक है भाई अब ये भी इसका जो 1250 रुपये का भाव चल रहा है, क्योंकि 50 रुपये आज माइनस हुआ, 1250 या 1251 रुपये का भाव चल रहा है। एक काम करो आप मेरे को 1228 रुपये में दे दो, ठीक है, या 1200 में दे दो। मैं बोलूँगा नहीं यार ये मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, या बहुत ज़्यादा ये सस्ता हो जाएगा। आप एक काम करो कि आप 1228 पे डील डन करो, ठीक है, या जो भी है
ज़्यादा तो इतना वो लोग नहीं करते, वो लोग कितने में करते हैं, एक एक पैसे, दो दो पैसे, एक एक रुपये के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है ना। तो हमारे आप में डील डन हो गई 1228 में। अभी क्या हुआ कि मैं डायरेक्ट नोटिस दूंगा NSE BSE को और बोलूँगा कि भाई ये आपका जो कंपनी का नाम है, मैं उनको इतना शेयर बेचूंगा और इस भाव पर बेचूंगा। तो वो क्या करेंगे कि वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लियर, आपको अभी समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वो मार्केट से शेयर क्यों नहीं उठाते हैं, सवाल ये है। आपको सवाल होगा ना कि मार्केट से शेयर वो क्यों नहीं उठाते हैं। अगर सस्ते में उनको अगर मिलता है तो वो मार्केट में शेयर क्यों नहीं उठाते हैं? वो इसलिए नहीं उठाते हैं कि 55 लाख शेयर अगर उठाने जाएंगे ना तो इस स्टॉक में अपर सर्किट लग सकता है, अपर सर्किट लग सकता है। इसीलिए स्टॉक में नहीं ब्लॉक डील, जो माल ख़रीदा बेचा जाता है वो ब्लॉक डील के ही तहत ये सब होता है। कोई कोई ऐसे इन्वेस्टर होते हैं कि जिसके पास माल FIs मतलब जो प्रमोटर होता है वो माल बेचने के लिए नहीं रेडी होता है, ठीक है। तो नहीं, कभी कभी देखते हो कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया, बहुत लंबी कैंडल बन गई, तो वहाँ क्या करते हैं कि वो देखते रहते हैं, नज़र रखते रहते हैं कि कौन सी स्टॉक में कितने ज़्यादा सेलर आते हैं, उसी के हिसाब से वो वहाँ पे अपनी मतलब डील क्रैक करते हैं, वो वहाँ पे बाइंग करते हैं उसी समय, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे अगर मान लीजिए मैं प्रमोटर हूँ, आप ख़रीदार हो, ठीक है, आप मेरे से बोलते हो कि भाई मेरे को 1 करोड़ शेयर चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आपके पास अभी और कोई चारा नहीं है मार्केट से उठाने के अलावा। तो आप क्या करोगे कि शेयर को आप देखते जाओगे, देखोगे जितना ज़्यादा सेलर आ गए हैं इस पर, तो आप धीरे 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 करके ख़रीदते जाओगे ताकि स्टॉक भागे भी नहीं और हमें शेयर भी मिल जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ होता है। तो अगर आपको ब्लॉक डील, तो आपको मैंने समझा दी कि वो एक प्रमोटर और FIs के बीच में होता है, DIs के बीच में होता है और DIs FIs के बीच में होता है, ठीक है ना। जो बड़ी डील बड़े लोगों के साथ हो, बड़े लोगों मतलब मेरे पास ज़्यादा शेयर पड़ा है, ठीक है ना, तो आप मेरे से ले सकते हो अगर मैं बेचना चाहूँ तो, ठीक है ना। तो वहाँ पे ब्लॉक डील हो सकती है। अभी आप समझ गए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट में बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।